श्री कृष्ण का नाम कृष्ण यशोदा मैया को क्यों पसंद नहीं था। एक दिन वासुदेव जी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पधारे। नंद यशोदा ने आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। जब आने का कारण पूछा तो गर्गाचार्य ने बताया कि पास के गांव में बालक ने जन्म लिया है, नामकरण के लिए आया हूँ। बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता था, सो मिलने चला आया। यह सुनकर नंद यशोदा ने अनुरोध किया, बाबा हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया है, उनका भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने मना कर दिया, तुम्हें तो हर काम जोर शोर से करने की आदत है। कंस को पता चला तो मेरा जीना मुहाल करेगा। नंद बाबा कहने लगे, भगवान गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम ना किसी को बताएंगे। गर्गाचार्य तैयार हो गए। जब रोहिणी ने सुना कुल पुरोहित आए हैं, गुणगान बखान करने लगी। यशोदा बोली, गर्ग इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, हम अपने बच्चे बदल लेते हैं। तुम मेरे लाला और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी। देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित को सच्चाई पता चलती है। माताएं परीक्षा पर उतर आईं। बच्चे बदल गौशाला में पहुंच गई। यशोदा के हाथ में बच्चे को देख गर्गाचार्य कहने लगे, ये तो रोहिणी का पुत्र है, इसलिए एक नाम रोहिणी होगा। अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा तो एक नाम राम होगा, और बल में इसके समान कोई न होगा तो एक नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज़्यादा लिए जाना वाला राम बलराम होगा। यह किसी में भेदभाव न करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो एक नाम संकर्षण भी होगा। अब जैसे ही रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो गर्गाचार्य मोहिनी मूर्तियाँ में खो गए, अपनी सारी सुधि भूल गए। खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। गर्गाचार्य ना बोलते थे, ना हिलते थे, ना जाने इसी तरह कितने पल निकल गए। यह देख बाबा यशोदा घबरा गए। हिलाकर पूछने लगे, बाबा क्या हुआ? बालक का नामकरण करने आए हो, क्या यह भूल गए? यह सुन गर्गाचार्य को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं। यह कहते ही जैसे ही उन्होंने उंगली उठाई तभी कान्हा ने आँख दिखाई। गर्गाचार्य कहने वाले थे कि यह तो साक्षात भगवान है। तभी कान्हा ने आँखों ही आँखों में गर्गाचार्य को धमकाया कि बाबा मेरा भेद नहीं खोलना। मैं जानता हूँ बाबा, यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूजकर अलमारी में बंद कर देती है, और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूँ। मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ। अगर आपने मेरा भेद बदला दिया, मेरा हाल क्या होगा, यह मैंने तुम्हें समझा दिया। मगर गर्गाचार्य माने नहीं। जैसे ही दोबारा ये तो साक्षात, तभी कान्हा ने फिर धमकाया, बाबा मान जाओ, नहीं तो जुबान यहीं रुक जाएगी और उंगली उठी की उठी रह जाएगी। यह सारा खेल आँखों ही आँखों में हो रहा था। पास बैठे नंद बाबा यशोदा को कुछ पता न चला। अब गर्गाचार्य बोल उठे, आपके इस बेटे के नाम अनेक होंगे, जैसा कर्म करता जाएगा
वैसे नए नाम होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। यशोदा मैया बोली, बाबा यह कैसा नाम बताया है? इसे बोलने में तो मेरी जीभ भी चक्कर खा रही है। कोई आसान नाम बता दीजिए। तब गर्गाचार्य कहने लगे, मैया तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना कह लेना। यह सुन मैया मुस्कुरा उठी और सारी उम्र कान्हा कहकर बुलाती रही।